हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर दो बेस अलग वाटेज का, मतलब कि कम वाटेज का, और दो बेस ज़्यादा वाटेज का। कहने का मतलब कि हम चार बेस अगर चलाते हैं और स्पीकर का वाटेज जो है, दो स्पीकर का वाटेज कम है और दो स्पीकर का वाटेज ज़्यादा है, तो हम कैसे एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लेना चाहेंगे 1500 वाट का हमारे पास दो बेस रहेगा और 2000 वाट का दो बेस रहेगा, तो हम कैसे चलाएंगे एम्पलीफायर में। और हमारे पास एम्पलीफायर 7000 वाट का रहेगा, तो हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के आगे मैं छोटा मोटा और एक एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, सो आप उस टाइप से कनेक्शन करके चला सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करेंगे ज़ाइफर लैब्स का द डब स्टेपर Z7 एम्पलीफायर हमारे पास है। और इस एम्पलीफायर में अगर हम चलाना चाहते हैं दो डिफरेंट स्पीकर, मतलब कि चार बेस है हमारे पास लेकिन दो अलग स्पीकर्स हैं। तो जैसे कि जनरली सबके पास, मतलब बहुत सारे भाई के पास जो है 1500 वाट के स्पीकर होते हैं, या तो ज़्यादातर 2000 वाट के स्पीकर होते हैं। एम्पलीफायर लगभग 7000 वाट के एम्पलीफायर आपके पास अगर है, तो आप जो है 2000 वाट का दो बेस एक चैनल में आप लगा सकते हैं, जिसमें कि आप फुल साउंड खोल के आप जो है चला सकते हैं बिंदास। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, स्पीकर ना जलेगा, ना कटेगा, ना फूकेगा। तो ये होता है आपका 2000 वाट का स्पीकर। तो आप काफ़ी इजीली आप चला सकते हैं, फुल साउंड में फुल बेस आप दे सकते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आप 1500 वाट का अगर आप बेस चलाना चाहते हैं, मतलब आपके पास 1500 वाट का स्पीकर है और इसी एम्पलीफायर में आप लगाना चाहते हैं, तो हम कैसे लगाएंगे। तो 1500 वाट का जो तो हमारा दो बेस है उसको जो है हम एक में कनेक्शन करेंगे। कोई भी स्पीकर हम मिक्स नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में देना है। मतलब मिक्स हमें नहीं करना है, जैसे कि 2000 वाट प्लस 1500 वाट ऐसे करके आपको एक चैनल में नहीं लगाना है आपको। तो सेम स्पीकर एक चैनल में, और जो भी आपका कम वाटेज का है तो सेम स्पीकर दूसरे चैनल में आप लगा सकते हैं। उसका चलाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप 1500 वाट का दूसरे चैनल में आप दो बेस लगाते हैं, तो उसका जो वॉल्यूम गेन रहेगा उसको आप 60% या फिर 70% खोल सकते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पर 60% तक आप खोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पीकर कटेगा नहीं, फूकेगा नहीं। तो ये होता है चलाने का तरीका। मतलब आपको गेन कम कर देना है, जिससे कि एम्पलीफायर को जो पावर आउटपुट है वो कम हो जाए, तो आपका स्पीकर नहीं कटेगा। आप 50% में भी खोलेंगे तो भी आपका 1500 वाट का जो दो बेस रहेगा वो काफ़ी पावरफुल बेस देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और आप मिक्सर के थ्रू जो है आप 0 dB या फिर थोड़ा सा ऊपर आप जा सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपका कनेक्शन हो जाता है। वही चीज़ अगर आप मान लेते हैं आपके पास 2000 वाट का दो बेस है, साथ में आप वही 1000 या फिर 1200 वाट का दो बेस चलाना चाहते हैं इसी एम्पलीफायर में, मतलब लगभग 7000 वाट के एम्पलीफायर में। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ज़ाइफर लैब्स का Z7 लिया है। यहाँ पर हो सकता है कि और भी दूसरे ब्रांड का एम्पलीफायर आपके पास हो, जैसे कि 6 से मतलब 7000 वाट का लमसम होना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर 2000 वाट का बेस अगर आप चला रहे हैं, तो अगर आप एक चैनल में दो बेस चलाएंगे, तो अगर आपके पास एम्पलीफायर कम वाटेज का रहेगा तो आपका बेस 2000 वाट वाला में आपका आवाज़ फटेगा, मतलब बेस जो है वो फटेगा। अगर आप ज़्यादा साउंड खोलेंगे तो बेस उतना अच्छा खासा नहीं निकलेगा। तो आपको जो है हेवी वाटेज के बेस के हिसाब से एम्पलीफायर आपको लगाना है। देन आपका जो बेस कम वाटेज का रहेगा, जिस चैनल में आपका कम वाटेज का दो बेस आप जिसमें लगाएंगे, उसका साउंड आपको कम कर देना है। बस आपको यही करना है, बाद बाकी आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा कनेक्शन रहेगा, बाद बाकी जैसा आपका कनेक्शन रहता है सभी वही कनेक्शन रहेगा। बस आपका एम्पलीफायर का जो गेन रहेगा उसको आपको कम कर देना है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, तो अगर आप मान लेते हैं आपके पास 7000 वाट का एम्पलीफायर है, 2000 वाट का दो बेस एक चैनल में हमने लगा दिया है, वॉल्यूम का गेन एम्पलीफायर का फुल हमने खोल दिया। दूसरे चैनल में हमने 1000 या फिर 1200 वाट का 4 इंच वॉइस कोइल में हमने दो बेस दूसरे चैनल में लगा दिया। इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो इसका वॉल्यूम एम्पलीफायर में आधा से भी थोड़ा कम होना चाहिए, तो आपका स्पीकर नहीं कटेगा, बिल्कुल काफ़ी सेफली तरीके से चलेगा। लगभग 40% गेन आप खोल दीजिए, काफ़ी अच्छा आपको साउंड मिल जाएगा। 40% इसलिए मैं खोलने के लिए बोल रहा हूँ कि आपका स्पीकर में थोड़ा बहुत जो है आउटपुट कम जाए, जिससे कि आप मिक्सर से थोड़ा बहुत, अगर आप 0 dB में बहुत सारे लोग जो है नहीं बजाते हैं, थोड़ा बहुत मिक्सर में भी थोड़ा रेड बत्ती तक चले जाते हैं। इसलिए अगर आप 0 dB से ऊपर जाते हैं तो एम्पलीफायर भी आपका जो आउटपुट निकालेगा वो ज़्यादा निकालेगा। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एम्पलीफायर से कम रखें, जिससे कि जब आप मिक्सर से गेन या फिर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उतना मेकअप हो जाएगा, मतलब उतना आउटपुट आपका स्पीकर को मिल जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो जब आप मिक्सर से कभी गलती से अगर भी थोड़ा साउंड बढ़ गया, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया साउंड, तो स्पीकर कटने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए कुछ इस टाइप से जो है आप बिल्कुल बिंदास चला सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो कोई भी एम्पलीफायर आपके पास है, एम्पलीफायर का जितना आउटपुट है उस हिसाब से आप लोड डालिए, और अगर उससे कम लोड है तो उसी हिसाब से आपको गेन भी खोलना है। अगर आधा लोड है तो आधा से कम गेन खोलिए, और अगर आधा से थोड़ा बहुत ज़्यादा लोड है तो एम्पलीफायर में आप 50 से 60% गेन खोल सकते हैं, या फिर आधा भी, मतलब 50% भी खोल सकते हैं। कुछ इस टाइप से जो है आप
इजीली चला सकते हैं। काफ़ी इजी कनेक्शन रहेगा, कोई भी कनेक्शन में कुछ छेड़छाड़ नहीं है, बस आपको एम्पलीफायर का गेन जो है आपको कंट्रोल में रखना है, बाद बाकी कोई भी यहाँ पर इशू नहीं है। बाद बाकी एक और चीज़ है, मिक्सर में आपको ध्यान देना है 0 dB से थोड़ा बहुत ऊपर जाइए, लेकिन ज़्यादा भी मत जाइएगा, नहीं तो एम्पलीफायर फुल पावर निकाल देगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसा लगा, छोटा सा टॉपिक पर एक वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे मन में क्वेश्चन रहता है बहुत सारे भाइयों को कि हम 2 डिफरेंट स्पीकर कैसे चलाएंगे एक ही एम्पलीफायर में, तो वो चीज़ टाइप से आप चला सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।